हनुमान जी जैसा सदगुरु मिलना मुश्किल है, लेकिन हनुमान जी से पूछो आपको प्रिय कौन है? साधु कहते हैं राम। पर आज हम जिनकी कथा गाने को बैठे, साधक कहते थे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बीर भिलनी के खावे। दोनों एक हैं, तो राम हो या घनश्याम, धन्य है। भागवत के श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म, केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हां मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म। लेकिन भगवान कब आते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि। आहा, भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते? जब पाप बढ़ जाता है तो भूखे भार का हरण करने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आहा, और भगवान श्री कृष्ण ने किस घर में अवतार लिया? देवकी और वसुदेव के घर। देवकी कौन और वसुदेव कौन? वसुदेव जिसकी बुद्धि देवत्व को प्राप्त कर गई, जो देवत्व को प्राप्त कर गए, ऐसे वसुदेव के घर। और देवकी कौन? जिनकी मति देव की, जिनकी मति परमात्मा की हो गई। ऐसी मां की कोख से ही, ऐसी मां की कोख को धन्य करने के लिए ही परमात्मा प्रकट होते हैं। आहा, भगवान देवकी वसुदेव के घर प्रकट हुए। और देवकी राजा कंस की बहन। कथितो वंश विस्तारौ भवतौ सोम सूर्यौ, राज्यम चोभय वंशानाम चरतम परमाद भूत। राजा कंस की बहन का नाम देवकी, और राजा कंस बड़ा आतताई अत्याचारी पापी राजा। देखो, पुण्य और पाप, सत्य और असत्य, दिन और रात, सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार दानव और देव दोनों भी जुड़े हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, कोई काम नहीं आता है, तब हमारे परमात्मा अवतार लेकर के भूखे भार का हरण करते हैं। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह किया तो मन में विचार किया, बहन हमारी बहुत प्रिय है, हम गांव के बाहर इसे छोड़ने जाएंगे, लोग हमारी वाहवाही करेंगे कि राजा बड़ा ही श्रद्धावान है, राजा बड़ा भावुक है, इमोशनल है। तो गांव के बाहर तक राजा कंस जब देवकी को छोड़ने के लिए गया, पर एक बात बोले मेरे पागलों, कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने आप को चाहते हैं और अपने लिए चाहते हैं। कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने के लिए चाहते, अपने आप के लिए चाहते। और वही राजा कंस जो कुछ देर पहले इतना प्रेम कर रहा था कि नंगे पांव, ना रथ ना कुछ, हाथ में घोड़ों की चाबुक पकड़ करके अपनी बहन की विदा करने के लिए मथुरा से बाहर तक निकल पड़ा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, राजा कंस, इसी तेरी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो 8वां लाल काल सुनते ही राजा कंस, जो कुछ देर पहले बड़ा मुस्कुरा रहा था, आंखें चमचमा रही थी, घोड़े को चाबुक को पकड़ करके नंगे पैर चला जा रहा था, तत्क्षण आंखें बदल गई, मुस्कुराहट चली गई, लाल नेत्र हो गए, तुरंत तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। देखो ये है प्रेम,
जहां देखा कि 8वां लाल काल होगा, सो राजा कंस ही स्वयं काल बन गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जो मुस्कुरा रहा था नाराज हो गया। लोग कहते हैं महाराज हमारा प्रेम बहुत अटूट है, बहुत अटूट। हकीकत ये है प्रेम जिससे होता है, प्रेमी जो होता है, तो प्रेम में यही होता है कि प्रेम में फिर मरना मिटना भी पड़े तो मर मिट जाता है प्रेमी। लेकिन एक बात बोलें, आजकल के प्रेमी मरते मिटते नहीं है, मारते मिटाते हैं। बोलो सीताराम। पहले के प्रेम में ऐसा होता था कि दूसरे के लिए मरते मिटते थे। पहले तो बातें लंबी लंबी, आजकल भी लंबी लंबी बातें चलती हैं। कोई किसी से प्रेम करे, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग ऊपर हो है, चांद तारे तोड़। हद हो गई। अभी इसी टेंट पे टांग दिया जाए कि वो तुम एक ये लाइट लगी है, निकाल, मरना है क्या? लाइट निकालने के लिए कह दो तो ना, मरना है क्या? और बातें देखो इतनी लंबी लंबी। एक सज्जन आपस में प्रेम की बातें कर रहे थे, बोले हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। हम वहां से निकले, उनका जान के उंगली काट के दे दो पहले, जान बाद में देना, पहले उंगली काट के दे दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो राजा कंस जो कुछ देर पहले प्रेम से भरा हुआ था, आहा, मारने के लिए तैयार हुआ। बोला हमारा इनका देवकी का 8वां लाल अगर काल होगा, तो हाथ में तलवार निकाली और निकाल करके कहा कि अब 8वां लाल काल होगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, जब बहन ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल नहीं होगा तो काल कहां से होगा। केवल राजा कंस बोला हमारा ही कमाल होगा। और ऐसी सबकी हालत है। हम सोचते हैं कि हम मौत को चकमा दे जाएंगे, पर हकीकत यह है मौत हमको चकमा कब दे जाती है पता ही नहीं चलता। कई लोग सोचते हैं अमुक आदमी की मौत हमारे हाथ में है। अभी हमको बरेली से धमकी आई थी, तो बोले बाबा की मौत हमारे हाथ में है। हम कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे, हम तो सज्जन आदमी हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो दूसरों को कहते हैं कि हमारे इनकी मौत हमारे हाथ में है, उसे अपनी ही मौत नहीं दिखाई देती। राजा कंस भी यही कह रहा था, हमारे हाथ में मौत है। किसकी? देवकी की, और देवकी के होने वाले 8वें काल के रूपी लाल की। पर हकीकत यह है राजा कंस, तुम सोच रहे हो तुम्हारे हाथ में मौत है, पर हकीकत यह है तुम्हारी मौत तुम्हारे ही हाथ में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आदत है, जो दुश्मन भाव के होते हैं उनकी आदत। जैसे एक आदमी, सागर का आदमी, उसके पास में घोड़ा थे, घोड़ा रथ चलाता था, पुराना जमाना। एक आदमी सुबह सुबह गया, बोले भाई हमें जल्दी चलना है, 4 बजे सुबह हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा देना। तो उसने जल्दी जल्दी 4 बजे जब वो आदमी आया, तुरंत रथ में घोड़ी को लगाया, घोड़ी का चाबुक बांधा, बैठ गया, चलने लगा। और थोड़ी दूर चले, चलाने वाला उतरे और डांस करे और फिर चले। थोड़ी दूर रथ चले, फिर आगे आके घोड़ी के सामने खड़ा हो जाए और डांस करे, फिर बैठे, फिर चले। तो जो आदमी रथ में बैठा था बोले ऐसे तो 5 दिन में पहुंच पाएंगे। घोड़ी है, रथ है क्या आफत? ये तुम बार बार उतर कर डांस क्यों करते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। बोले हुजूर श्रीमान नाराज मत होइए, धोखे से जल्दी जल्दी में घोड़ी दूसरी आ गई। बोले कौन सी घोड़ी? बोले शादी विवाह वाली घोड़ी आ गई। इसकी आदत है जब तक ये डांस ना देख ले तब तक बढ़ती ही नहीं है। बताओ। बोले आदत है, वो आदत है तो आदत है, वो चलेगी भी तभी। तो श्रीमान ने कहा जरा चाबुक मारो। बोले खूब मार लो, इसकी आदत है, इसकी तो आदत है जब तक नांगन डांस बारातियों का देख ना ले तब तक बढ़ती ही नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन मेरे पागलों, बुरे लोगों का अगर ऐसा स्वभाव होता है तो संतों का भी एक स्वभाव होता है। एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू तैरते हुए जा रहा था। महात्मा ने सोचा मर जाएगा, हाथ में लिया, ऊपर उठा लिया। बिच्छू हाथ में आया, काट दिया और कट से काटा, टुक से डंक को मारा, फिर कूद गया पानी में। महात्मा ने फिर बचाया, फिर काटा, फिर बचाया, फिर काटा। 40-50 बार बिच्छू ने डंक मारा, हाथ नीला पड़ गया। किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति ने कहा पागल हो क्या, बुद्धिमती मारी गई, मरने दो ऐसे आदमी को।
जो बार बार काटता हो, जैसे तुम बचाना चाह रहे हो वो काटता हो, मर जाने दो। महात्मा ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले ये बिच्छू है, जीव है, जब ये अपनी आदत काटने की नहीं छोड़ सकता तो हम महात्मा हैं, हम बचाने की आदत कैसे छोड़ देंगे? इसलिए मेरे पागलों, आदत ऐसी डालो। आदत कैसी डालो? आदत ऐसी होनी चाहिए, मुख पर प्रभु का नाम और जुबान पर प्रभु का नाम, हृदय में भक्ति होनी चाहिए। लेकिन कई लोगों की आदत तो और खराब है, पीने की होती कई लोगों की। हाँ, एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ क्या लेते हो? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम ले लेते हैं। हम कहा ठटरी के बारे सुधरते नहीं। बोले क्या बताया? आदत है, आदत है। अब आदत है, जा ही नहीं रही। मैंने कहा आदत बड़ी बेकार है। बोले बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। हम कहा कोई बात नहीं, आदत छूट जाएगी। बोले पॉसिबल? हम कहा बिल्कुल। हमने बोले क्या पॉसिबल है? हम कहा तुम्हें पीने की आदत है? बोले हाँ। हम कहा पीने हम भी तुम्हें पिलाएंगे। बोले फिर तो हम तुम्हारे पास आएंगे। हमने कहा हम भी तुम्हें पिलाएंगे। वो बोला हम फिर तो तुम्हारे पास आएंगे। हमने कहा अंतर है, तुम जो है पौवा पीते हो, हम तुम्हें राम नाम रस की कथा पिलाएंगे। ये भी आदत है, लेकिन एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है। एक आदमी हमें मिला, एक संत को मिला, बोला महाराज जुखाम है, हमने सुना दारू पीने से जुखाम मिट जाता है, दारू पीने से जुखाम मिट जाता है। महात्मा बोले पी ले पी ले पी ले। बोला क्या जुखाम मिट जाएगा? महात्मा बोले तुम जुखाम की बात करते, इंसानों के, लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, बाल बच्चे मिट गए, तुम जुखाम की बात, कई लोगों के लीवर मिट गए, तुम जुखाम की बात करते हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यही हम कहना चाहते। जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। जाम का मतलब शराब, और पीने वाले इतने खतरनाक होते हैं, इनसे तो हनुमान जी बचाएं। एक खुरई सागर का पीने वाला दारूखोर चंगीलाल, खुरई सागर का चंगीलाल पीकर के टुन घर गया रात को 12 बजे। घर में चाबी निकाली, ताला लगा के गया था, और घर वाली थी नहीं। दरअसल किस्मत की बात, मायके गई थी। और जिनकी पत्नियां मायके चली जाती हैं वो आजादी जैसा जश्न मनाते हैं। हाँ, हाँ, इसलिए कोशिश पर ज्यादा मायके में नहीं रहना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो चंगीलाल की पत्नी मायके में मुन्नी बाई। मुन्नी बाई का मायका कहां? मुन्नी बाई का मायका छतरपुर। हाँ, मुन्नी बाई मायके में, पति अकेला चंगीलाल खुरई में। इसने कहा आज तो आजादी है, खूब पियो। इतना पी के निकला, चाबी ली ताला खोलने के लिए। इतना टुन्न कि बार बार ताले के पास चाबी ले जाए और फिर हिल जाए। 1 घंटा हो गया पर ताले में चाबी नहीं डाल पाया। वहां पर एक पुलिस वाले भाई साहब खड़े थे, दूर से बोले चंगीलाल लाओ, तुमसे नहीं बनेगा, हम खोल देते हैं, तुम भीतर घुस जाओ। अब बात देखना कितना खतरनाक जवाब दिया। अरे बोले पुलिस वाले भाई साहब, हम तो खोल लेंगे 2 मिनट में, ये आगे का लगा मकान हिल रहा है, तुम मकान पकड़ो। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं खुरई में। लेकिन खैर ये वाली खुरई नहीं हम कह रहे, ना ना ना, आप लोग ये खुरई मत समझना, वो वेस्ट इंडीज में है। क्योंकि कल तक हमें रहना भी तो है, आफत हो जाएगी, कल ही टमाटर घलेंगे, इसलिए कल अभी ये दूसरी जगह की बात। आप लोग तो बहुत सज्जन, हाँ, बहुत सज्जन, बहुत सज्जन, बहुत सज्जन। बोलो सीताराम। तो आदत होती है, लेकिन मेरे पागलों, कंस की भी यही आदत, स्वभाव उसका बदला नहीं। जहां देवकी ने कहा भैया तुम बहुत अच्छे हो, तब तक आकाशवाणी हुई, राजा कंस देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। तुरंत आदत बदल गई। वरना अगर आदत का अच्छा होता तो क्या कहता? जन्म विवाह मरण गत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई।
आदत का अच्छा होता तो यही कहता कि मौत और जन्म और विवाह ये तो परमात्मा के हाथ में है। अगर ऐसा लिखा होगा कौन बदलेगा? बहन तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ, बोलो सीताराम। लेकिन नकली आदमी नकली होता है, नकली प्रेम टिकता नहीं। और कंस का प्रेम नकली है, हाथ में तलवार निकाली, केस को बाल को पकड़कर देवकी को मारना चाहा। बस देव जी ने सोचा कि अगर मार डालेगा तो पति का क्या मतलब। प्रशंसा करने लगे। कई बार कोई व्यक्ति महान हो ना, फिर भी उसकी महान होने की प्रशंसा करनी चाहिए। महान कार्य को पूर्ण करने के लिए महान बता देना चाहिए, झूठी प्रशंसा भी कर देनी चाहिए। वसुदेव जी ने महान कार्य को पूर्ण करने के लिए झूठी प्रशंसा बताई कंस की। कंस, तुम राजा हो, अगर तुम मार डालोगे कोई मर जाएगा, ये मर जाएंगी तो तुम्हारी थूथू होगी कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाया, अपनी सगी बहन को मार दिया, प्रजा में थूथू हो जाएगी, लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे, इसलिए मारो मत। क्या उपाय है? कंस से वसुदेव जी बोले डरो मत, एक काम करते हैं, हमें ले चलो वापस दोनों को, जितने भी संतानें होंगी हम तुम्हें सौंप देंगे, तुम चाहो तो रखना, चाहो तो मार डालना। हाँ ये ठीक है, ये उपाय बड़ी है। कंस मान गया। घर में लाकर के देवकी वसुदेव रहने लगे। पहला नन्हा सा बालक हुआ, राजा कंस के पास वसुदेव जी ले गए, पहला बालक लीजिए, और भगवान की कृपा से बालक हुआ है, पुत्र हुआ, बेटा। राजा कंस ने गौर से देखा, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी अंगुलियां, इसने क्या बिगाड़ा? ये थोड़ी हमारा काल है, देवकी का 8वां लाल हमारा काल है, छोड़ देना चाहिए। कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम ईमानदार हो, इसका परिचय हो गया। तो पहले तो घर में रखे हुए थे देवकी वसुदेव को, लेकिन नारद जी आ गए। और बताओ नारद जी के आने से क्या हुआ कि जो घर में रखे थे उन्हें जेल में और डाल दिया। नारद जी राजा कंस के पास गए तो नारद जी आए, तो जब तक नारद जी नहीं आए थे तब तक घर में रखे हुए थे देवकी वसुदेव को, पर नारद जी आए तो ऐसी महात्मा की दृष्टि पड़ी कि जेल में और चले गए। तो एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जी संतों की दृष्टि ऐसी होती है कि घर से जेल में चले जाओ। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, संतों की दृष्टि बहुत ऊंची होती है। महात्मा ऐसा क्यों करते? नारद जी क्यों आए कंस के पास? कंस बालकों को छोड़ रहा था, मारता नहीं तो परमात्मा प्रकट नहीं होता। ऐसे समझो, किसी आदमी को फोड़ा हो जाए, फोड़ा है, अब फोड़ा हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर दवा देगा, गोली देगा, ये गोली खाओ, फोड़ा दब जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन कुछ दिन बाद वो आदमी फिर पहुंच गया, क्या हुआ? महाराज डॉक्टर साहब फोड़ा ठीक नहीं हुआ, दवा नहीं, गोली खाई, वो तो नहीं खा पाए, अब तो भैया ये दबेगा नहीं, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ ऑपरेशन कर दो, पर ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता, क्यों? अभी पका नहीं है। तो क्या करें? बोले फिर से दवाई ले लो, पहले पक जाने दो, और पक जाएगा फिर आना ऑपरेशन कर देंगे। बताओ, पकने के लिए भी दवाई दी जाती है ताकि ऑपरेशन हो जावे, तो दूसरी दवाई खाओ, जब पक जाएगा फिर आना ऑपरेशन करना। यही नारद जी ने करना चाहा। राजा कंस को अभिमान का फोड़ा हो गया, अभिमान का फोड़ा तो हो गया लेकिन पका नहीं, तो पकेगा कब? जब ये जितने बच्चे देवकी वसुदेव के हो रहे हैं इन्हें मारेगा। तो नारद जी ने एक गोली दे दी कि तुम ये खा लो, इन बच्चों को मारते रहो। और वो जो जहां गोली खवाई तो राजा कंस को है अभिमान का फोड़ा, और भगवान करना चाहते हैं ऑपरेशन, पर भगवान तभी आएंगे जब ये फोड़ा पकेगा। इसलिए नारद जी ने कह दिया तुम बच्चों को मार दो, और राजा कंस बच्चों को मारने लगा, फोड़ा पकने लगा, और फोड़ा पका तो परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेकर ऑपरेशन करने के लिए आ गए। तो भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी राजा कंस के पास आए, राजा कंस के पास एक 8 कमल का पुष्प लेकर आए, ये लो फूल। राजा कंस बोले ये क्या है? बोले फूल है, फूल। तो राजा कंस बोला फूल तो है, पर फूल कैसा? नारद जी बोले कुछ तुम रहे भूल, इसलिए हम लाए फूल। क्या भूल रहे? अरे भूल ये कर रहे, जरा फूल की पंखुड़ियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? कुछ नहीं, 8 हैं, उल्टी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ?
कुछ नहीं। राजा कंस एक को छोड़कर दूसरी गिनो, दूसरे से गिनो, तीसरे से गिनो। अब तो राजा कंस जिससे गिने वही 8वीं पढ़े, बगल में 8वीं पढ़े। नारद जी बोले समझ में आया? राजा कंस बोला फुल समझ में आ गया। बोले क्या? बोले देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता, बीच में भी 8 हो सकता। और देखो कितना अच्छा संकेत है इस कथा में। अष्टकमल का जो फूल ले गए उसकी प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं पड़ रही है, मतलब सभी 8वीं है। उसी प्रकार परमात्मा भी सब में विराजमान है। भगवान भी तो सब में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोते प्रिगाट हो ही में जाना। जिस प्रकार नंबर 8 पंखुड़ियों का नंबर सब में है, वैसे ही परमात्मा हम में, तुम में, सब में है। देवी की वसुदेव को बंधन में डाल दिया, कारागृह के बंधन में। और कारागृह के बंधन में पड़ते ही देवी की वसुदेव बंधन में हो गए। लेकिन एक बात याद रखना मेरे खुरई के पागलो, बंधन में रहते हुए भी देवी की वसुदेव ने परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ा है? कितनी अच्छी बात। बंधन में रहो पर बंधन मत छोड़ो। और हम लोग देखो कितनी बड़ी बात है, देवकी वसुदेव जेल में भी भगवान का भजन करते और हम लोग घर में नहीं कर पाते। कितनी विचित्र बात है, कितनी अनोखी बात है। देवकी वसुदेव जेल में भी परमात्मा का भजन कर रहे हैं और हम लोग घर में भी नहीं कर पा रहे। मेरे प्यारे, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम कहां हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम भजन कर रहे हो या नहीं। हमारे परम पूज्य श्री दादा गुरुजी गाया करते थे, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। तो बंधन में, जेल के कारागृह के बंधन में पड़े हुए भी देवकी वसुदेव परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ रहे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। इकलाब में जो डूब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार ये इलाही से मायूस ना होए बंदे, भगवान के यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता है? भगवान के यहां देर है परंतु अंधेर नहीं है। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। इश्क एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना, तुम अगर तड़पे तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं मगर तुम ना मुझको कुछ देना, तुमने अगर कुछ दिया तो फिर प्रेमी पागल नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हमारे कन्हैया से प्रेम करना। ठाकुर की अदा निराली है, ये मैं जानूं या
मेरे कान्हा की अदा निराली है। राजा कंस ने देवकी वसुदेव की देह को बांध दिया। देह को राजा कंस ने देवकी वसुदेव की देह को बांध दिया, पर देह को बांधना बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजा कंस देवकी और वसुदेव के नेह को नहीं बांध पाए है? देह को बांधना बड़ी बात थोड़ी है, नेह को बांधना बड़ी बात है, और नेह किसी से बंधता नहीं है। मेरे पागलों, आज नहीं तो कल इकरार होगा, आज नहीं तो कल इकरार होगा। अगर मुझे उस सांवरिया से प्यार हुआ है तो उसको भी तो कभी मुझसे प्यार होगा। हा? परमात्मा, अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। धीरे धीरे राजा कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां गर्भ आया। भगवान ने संकर्षण क्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया, और रोहिणी मैया के गर्भ से ठाकुर जी के पहले ही स्वयं साक्षात श्री दाऊ भैया प्रकट भये। धीरे धीरे समय बीता। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। जब असुर राक्षस बढ़ गए, पृथ्वी पर भार बढ़ गया, सब रोने लगे, सब देवता स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, पालन सुर धरनी अद्भुत कर। मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। देवता स्तुति करने लगे, हे प्रभु प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। और एक संत बहुत अच्छा गीत गाते थे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। किसको बोलो? जरा मोहन, 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 जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। देवकी और वसुदेव कारागृह में धीरे धीरे समय बीता। समय आया भाद्रपद की अंधेरी रात। समय समय की बात है, समय समय पर होते हैं समय समय की बात, और किसी जन्म का दिन बड़ा, किसी जन्म की रात। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो भादों की अंधेरी रात, और देखो रात कौन सी जिसमें कुछ ना सूझे, अपना हाथ भी दिखाई ना पड़े वो रात। ऐसी रात में ही बनती है बात। बोले कौन सी बात? बोले परमात्मा प्रकाश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। और संकेत बहुत अच्छा है, जब कुछ नहीं सूझता, जब कोई नहीं आता,
जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो परमात्मा दुख के दिनों में भगवान नंद नंदन प्रकट होते हैं। अंधेरी रात देवकी वसुदेव अपने नेह को परमात्मा से जोड़े हुए रो रहे हैं और भगवान से भी रहा नहीं गया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, बवकरण, श्री हर्षण योग और ठीक मध्य रात्रि 12 बजे देवकी वसुदेव के कारागृह के सामने भगवान उस कारागृह में चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए।